पशु प्रेम के नाम पर धोखा, ब्लैकमेलिंग का चाहते मौका। सौरभ गौरव गुप्ता का वसूली गैंग दिल्ली एनसीआर से बेंगलुरु तक एक्टिव। फर्जी केस कर फंसाते शिकार, बर्बादी तक करते हैं पलटवार। फर्जी केस दर्ज कराकर ब्लैकमेलर भाइयों ने सैकड़ों को लूटा। पशु प्रेमियों के नाम पर एक गैंग इन दिनों देश में सक्रिय है, जो लोगों को झूठे केस में फंसाकर वसूली को अंजाम देता है। ऐसे ही गैंग का शिकार गाजियाबाद का रहने वाला रवि विक्रम भटनागर हुआ। इसे पीएफए के नाम पर पहले परेशान किया गया, फिर जेल तक भिजवा दिया गया। तो सौरभ गुप्ता का एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया के अंदर, जिसने इन्होंने किसी शेल्टर पर रेड मारी थी, जहाँ पे जाइलोजिल की काफ़ी मेडिसिन थी। जाइलोजिल जो मेडिसिन होती है वो डॉग्स को मारने के काम आती है, एनिमल्स को मारने को, तो होलसेल में वो थी। और सौरभ गुप्ता ये कह रहा है, ओ निहारी का देख यार, जाइलोजिल संजय गांधी हॉस्पिटल का क्या हाल बना रखा है इन्होंने। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो वीडियो संजय गांधी हॉस्पिटल का नहीं था, वो पीएफए का ही गाजियाबाद का एक सेंटर था, जिसके अंदर इन्होंने जो है किसी और एक पीएफए के प्रेसिडेंट को हटा के अपने खुद के कंट्रोल में रहने के लिए एक षड्यंत्र किया था। इस वीडियो को रिलीज करने के बाद सौरभ गौरव गुप्ता ने सयाबाद पुलिस स्टेशन कांटेक्ट किया। वहाँ पे मेरे खिलाफ एक एफआईआर कराते हैं ये लोग 500, 501 और 194। 500 इज़ ओके, डेफेमेशन है। 34, 36 इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाई। एक लड़का है विकास गौतम, जिसको मैं नहीं जानता, उसका भी नाम उसमें उन्होंने डाला उस एफआईआर के अंदर, क्योंकि इनकी उससे दुश्मनी थी। इस वसूली गैंग के दो अहम किरदार हैं, सौरभ और गौरव गुप्ता। दोनों भाई बताए जाते हैं। इनके गैंग में कई महिलाएं भी शामिल हैं। ये गैंग न सिर्फ पशु प्रेमियों को निशाना बनाता है, बल्कि बिल्डर्स, बड़े कारोबारी भी इनके निशाने पर रहते हैं। रवि का दावा है कि इस गैंग ने गाजियाबाद की नामी रियल एस्टेट कंपनी TNT ग्रुप को भी फर्जीवाड़ा करके शिकार बनाया हुआ है। बॉम्बे के तकरीबन 78 या 76 बिल्डर्स इन लोगों ने काफ़ी अच्छी रकम ऐठी है, काफ़ी अच्छी रकम ऐठी भी है। जैसे यहाँ पे TNT ग्रुप के भी ये पीछे लगे हुए हैं। शायद मुझे सुनने में आया कि 2 फ्लैट ये फ्री में मांग रहे हैं कुछ बुकिंग अमाउंट देने के बाद, तो इसके ऊपर जांच की जानी चाहिए। सौरभ गौरव गुप्ता गैंग के पीड़ित रवि विक्रम भटनागर का दावा है कि इस गैंग में महिलाएं भी हैं और ये गैंग देश भर में सक्रिय है, जिसने बेंगलुरु की एक IT कंपनी के मालिक को ब्लैकमेल किया। जब वो इनकी डिमांड पूरी करने को तैयार नहीं हुए तो उसे बर्बाद कर दिया। ये राकेश शुक्ला हैं, बेंगलुरु में TWB यानी द रॉयटर्स ब्लॉक नाम से टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिक, साथ ही पशु प्रेमी। इसी के चलते इन्होंने साल 2010 में VOSD नाम की संस्था शुरू की और कुछ ही वक्त में देश दुनिया में छा गए। शायद ये बात पशु प्रेम के नाम पर धोखा और वसूल करने वाले सौरभ गौरव गुप्ता को पसंद नहीं आई और इनका गैंग एक्टिव हो गया। सितंबर 2014, राकेश शुक्ला गिरफ्तार। राकेश शुक्ला को पुलिस ने एक महिला को अभद्र ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया। स्नेहा नाम की उस महिला का आरोप था कि उसने 2 स्ट्रेट डॉग्स को बीमार हालत में फरवरी 2014 में संस्था को दिया था। जब मार्च में उसने दोनों डॉग्स को वापस मांगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। राकेश शुक्ला ने उसे अभद्र ईमेल भेजा। राकेश शुक्ला को बेंगलुरु के विजयनगर थाने की पुलिस ने IT एक्ट में गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन इस दौरान महिला स्नेहा और उसके गैंग के लोगों ने राकेश शुक्ला की छवि को बुरी तरह से धूमिल कर दिया, जिससे राकेश को अपनी कंपनी गंवानी पड़ी। कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए। एक राकेश शुक्ला जी होते थे, उनके एक वॉइस ऑफ स्टेट डॉग नाम की NGO थी, काफ़ी अच्छा काम कर रही है इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो मतलब मेरे ख्याल से उनसे अच्छी कोई NGO नहीं है। तो एक लेडी स्नेहा माया नाम की राकेश शुक्ला के ऊपर मोलेस्टेशन का केस डालती है, IT एक्ट का केस डालती है, और उसको पुलिस एक चड्डी के अंदर, निक्कर के अंदर रात के 10 बजे घर से उठा के लेके जाती है। 15 दिन बाद उसे बेल मिलती है। जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है उसकी पूरी कंपनी तबाह। अब कंपनी तबाह कैसे हुई? पूरा उसके IT कंपनी के क्लाइंट्स का डेटा था, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जो भी उसकी कंपनीज के क्लाइंट्स थे, सबके पास एक मेल जाते हैं, राकेश शुक्ला इज़ ए वेरी क्रिमिनल पर्सन ऑफ ए क्रिमिनल साइकोलॉजी, फलाना ढिमाका करके, और ये महिलाओं की इज्जत नहीं करता। तो सारे क्लाइंट ने उससे हाथ हटाया, उसके सारे क्लाइंट बंद हुए। उसके 300 लोगों के जो कंपनी में काम करते थे, उन सब लोगों ने वहाँ नौकरी छोड़ी। एक समय ऐसा है कि वो बंदा एक मैगी के ऊपर जिंदा था, जिसको 20 गाड़ियाँ थी, 2 बंगले, जो उसने बेचे अपने एनिमल्स को बचाने के लिए। शुरुआत में राकेश इस बात से अनजान थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि स्नेहा अकेली नहीं थी, पूरा गैंग था, जिसे VOSD की कामयाबी रास नहीं आई और इस संस्था को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा किया गया था। पता चला कि इस गैंग का हिस्सा सौरभ गौरव गुप्ता हैं, जो अब तक ना जाने कितने ही कारोबारियों और बिल्डर्स को अपना शिकार बना चुके हैं। पीड़ितों की फहरिस्त बहुत लंबी है।
जिसमें एनसीआर के बिल्डर्स तक शामिल हैं, जिन्हें इस गैंग ने करोड़ों की वसूली के लिए परेशान कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल खोल न्यूज।